अच्छा जी, आज हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा एमएस वर्ड के लिए, ठीक है। आज आपको बेसिक इंट्रो एमएस वर्ड का दूंगा और उसके साथ आपने पावर पॉइंट भी पढ़ा है, एमएस वर्ड भी पढ़ा है, ठीक है, और आपने कैनवा भी पढ़ा हुआ है। आपको पता है टेक्स्ट हैंडलिंग किस तरीके से करनी है, टेक्स्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, साइजिंग वगैरह, टेबल कैसे इंसर्ट होता है, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट होती है, ये सारी चीजें आपको पता है ना। तो अब आज आपने बैठकर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। वर्ड को पहले नॉर्मली एक्सेस करना बता दूंगा, बेसिक चीजें। उसके बाद आपने देखना है वर्ड के अंदर जो टेप सेम है और जो यहां पर है, वर्ड में उस टेप का क्या काम था, सेम काम यहां पर भी होगा उसका, लेकिन यहां पर किस लिहाज से काम है वो आपने सीखना है, ठीक है। पहला काम तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसके बाद आपने सेम चीजें जो वर्ड में यूज की है वो यहां पर यूज करके दिखानी है। विंडोज आर, विन वर्ड के लिए क्या लिखते हैं, विंडोज आर, उसके बाद लिखते क्या है ये पूछ रहा हूं, विन वर्ड। पावर पॉइंट के लिखने आपने पावर PNT, पावर पॉइंट पूरा नहीं लिखना, PNT लिखकर एंटर मार देना है। ये आपके पास पावर पॉइंट का डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है। अच्छा, 16 में अलग है थोड़ा सा व्यू, और उससे पहले वाले में 10 में अलग है, 13 में अलग है, सब में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है। बाकी बेसिक चीजें वही है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती हैं, ऑप्शंस कुछ चेंज होंगे। हाँ भाई, जितना लेटेस्ट होगा उतना ज्यादा बेस्ट होगा। 16 का वर्जन है ना, 19 में उससे ज्यादा ऑप्शंस होंगे, फैसिलिटीज ज्यादा होंगी, बस ये चीजें एक्सेस करने में थोड़ा इजी होगा। लेकिन वो जितना ज्यादा ऊपर जाता जाएगा वो उतनी ज्यादा उसकी क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। वो उतना ज्यादा हैवी पीसी मांगेगा। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको ना आ रही हो, वही यहाँ पर उसका भी डिजाइनिंग होती थी, कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करो, आप वही डिजाइन सेलेक्ट कर देते, पेज का डिजाइन है। ये क्या होता था, रिसेंट, और ये पेन फाइल्स, और ये ऐसा। अच्छा, इसका देखो व्यू कैसा है, पावर पॉइंट की फाइल देखकर पहचान जाते हैं, ऐसे ही एमएस वर्ड की फाइल का पढ़ी हो तो वो भी पहचान जाते हैं देख के। क्लियर, यहां तक कोई मसला है, ठीक है। न्यू, ओपन, अकाउंट, यहां तक सेटिंग सारी वही है। ऐसा लग रहा है बस उसमें वो ये वाला, इसको ये वाला कलर देके ना, लाइट वाला कलर देके इसको वो कर दिया है, बाकी सब सेम काम है। यहाँ तक ओपन वाला काम भी इसका सेम है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे, अच्छा मोर थीम्स में क्या है, मोर थीम पे जाओ और ज्यादा थीम्स दिखाएगा अलग अलग, ठीक है। सर्च कर सकते हो प्रेजेंटेशन में थीम्स अपने हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या क्या है। नेट कनेक्ट नहीं हमारा, आ गया दोबारा से, ठीक है। तो इंटरनेट पे आप जाके चीजें सर्च कर सकते हो, यहीं से थीम्स क्या क्या है, चार्ट के हवाले से बहुत है, ढेर है, ये इंटरनेट से एक्सेस हो रही है। वरना इंटरनेट नहीं होगा तो कुछ 8, 10, 15 होंगी जो उन्होंने बिल्टन रखी हुई होंगी, वो डिजाइन आपको मिल जाएंगे। हम जाते हैं ब्लैंक से, इसको क्लिक करते हैं, खुल गया। ऊपर वाली चीज क्या होती है, गोली मार दूंगा मैं, टाइटल बार। क्या होता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल है, तो वहां क्या था, डॉक्यूमेंट 1, यहाँ पे क्या है, पावर पॉइंट किस लिए यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए। भाई एमएस ऑफिस है ना, एमएस ऑफिस का मतलब ही क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस में यूज होने वाली चीजें सारी होंगी, जिसमें पहली चीज हमारे पास क्या थी, वर्ड। हमने देखा भाई ये सारी। अब प्रेजेंटेशन कहां पे यूज होती है ऑफिस में, भाई जब भी कोई मीटिंग होगी, कोई भी एजेंडा डिस्कस करना है, मीटिंग होगी, उसमें लोग बैठेंगे, एक बंदा आएगा जो एक्सप्लोर कर रहा है अपनी बात को, वो कैसे बताएगा, वो एक प्रेजेंटेशन बना के लाएगा इन सब चीजों की, ठीक है। तो ये सारे टूल्स जो है प्रेजेंटेशन के इसलिए यूज होता है। प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे, ठीक है। जब आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप आके प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं देते, वो बोलेगा यार इसको काम क्या आता होगा जब इसको प्रेजेंट करना ही नहीं आता। तो प्रेजेंटेशन के हवाले से चीजें आती हैं इसके अंदर। देखो कुछ सेम तो सेव है, फाइल सेम था, सेम था, सेव है, सेव इंफॉर्मेशन। मैं नहीं जानता कि आपको ये चीजें ना पता हो, ठीक है। होम, होम के अंदर देखो ऑप्शंस वही है ना, देखो भाई क्लिपबोर्ड, ठीक है। स्लाइड, इसमें स्लाइड है, उसमें क्या था, पेज होता था यहाँ पे, ठीक है, पेज वाला ऑप्शन होता था। फिर बोल्ड, इटैलिक, ये वाली सब चीजें सेम है सारी, ठीक है। फिर ये आ गया, अरेंज आ गया, छोटी मोटी और चीजें, कोई एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। आज आपने सिर्फ ये चीजें देखी। इंसर्ट में जाओ, क्या क्या है, तकरीबन वही आ रही होंगी। डिजाइन में जाके देखो, उसी तरीके से डिजाइन है, बस फॉर्मेट है, कलर है, छोटी मोटी चीजें थोड़ी बहुत तो चेंजिंग होगी। यहाँ पे स्लाइड्स हैं, वहां पे क्या थे, डिजाइन नहीं, पेज थे वहां पे।
वहां पे पेजेस थे ना, यहाँ पे पेजेस की स्लाइड्स है, क्या है, पेज की स्लाइड है हमारे पास, तो इसीलिए इसने क्या दिया, स्लाइड का साइज। वहां पे किसका साइज होता था, पेज का साइज। अच्छा, हम जब भी यूज करते हैं तो वाइड स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, चौड़ी स्क्रीन। प्रेजेंटेशन के लिए हम हमेशा कौन सी स्क्रीन यूज करेंगे, वरना तो इसके अंदर एक और है स्टैंडर्ड साइज की स्क्रीन, ये बहुत कम यूज की जाती है, ठीक है। हम चाहते हैं हमारी प्रेजेंटेशन ऊपर से भले पूरी ना आए, यूं पूरी आनी चाहिए, यूं, ठीक है। तो यूं हमारे पास कंप्लीट है, लैंडस्केप में कंप्लीट है, पोर्ट्रेट में बेशक वर्टिकली जो है बेशक थोड़ी सी कम आ जाए, यूं हो और चल जाएगी, लेकिन यूं नहीं हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। कैमरे में एक मिसाल है, ऐसे चल जाएगी, प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यू ज्यादा आता है। क्या आता है, आपने कोई मूवी देखनी है, यूं चल रही हो तो यूं देखने में मजा आता है, ठीक है। यहां तक कोई क्लियर, तो हम क्या यूज करेंगे, हाइड। 3 टैब्स तक तो मैं चाहता हूं आप लोग खुद इस चीज को समझ लें, ठीक है। और इंटरनेट भी अवेलेबल हो गया है, वहां जाएंगे, अब लिखेंगे GCF ग्लोबल पावर पॉइंट, एंटर करेंगे, सेम उसी तरीके से असाइनमेंट्स 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन बताया होगा। अच्छा, स्लाइड का क्या काम है, छोटी छोटी जो चीजें वो आपको फटाफट से बता देता हूं। एक है यहाँ पे स्लाइड, ये है बेसिक स्लाइड। पहले तो आप नॉर्मल जब जाते हैं, यहां पर ये रहा पहला, आप टाइटल दो, कुछ भी टाइटल, द बुक, ठीक है, द रिच बॉय, ठीक है। मेरी प्रेजेंटेशन है किसी रिच बॉय के ऊपर, ठीक है, ये लिख दिया। बाकी आप वही काम कर सकते हो भाई, आपको पता है टेक्स्ट का स्टाइलिंग, टैगिंग, जो भी करना है आप लोग इस हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। बाकी आपको पता है कलरिंग वगैरह, साइजिंग वगैरह, वो आप सेट करोगे, जो भी रखोगे उस हिसाब से सेट हो जाएगा। क्लियर, बस इसमें यहां तक तो यही है, एक ही और बात हुई। दूसरा ये क्या है, ये आपके पास स्टाइल है अलग अलग, ठीक है, ये जैसे मैं लाता जा रहा हूं, ठीक है। न्यू स्लाइड पे, न्यू स्लाइड जो आ रही है उसके लिए एक ही ऑप्शन आ गया। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है क्या है, डुप्लीकेट स्लाइड, मतलब क्लिक किया, इसी स्लाइड की कॉपी पेस्ट बन गई। इसको आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो दूसरा काम, आप इसको यहां से कॉपी मारो, कंट्रोल भी करो, पेस्ट हो जाएगा, सेम काम। अच्छा, इसमें यहां तक तो बात सेम थी। टाइटल बार, ये क्या है, रिबन, रिबन में क्या होता है, टेप्स और कमांड। ये क्या है, रूलर, रूलर भी बिल्कुल सेम है। नीचे क्या है, स्टेटस बार, स्टेटस बता रहा है जूम इन कितना है, जूम आउट कितना है, ठीक है। वो और इंग्लिश जबान यूज कर रहे हैं, कितनी स्लाइड है, एक न्यू स्लाइड चाहिए, यहां जाओ, ठीक है, और सॉरी यहां पर न्यू स्लाइड क्लिक करते जब ब्लैंक न्यू स्लाइड आती जाएगी। अच्छा, इसके लिए व्यू करने के लिए मेरे पास क्या बटन होता है, जैसे मैं इसको यहाँ भी कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, आता हूँ मैं और यहाँ एक टैग लगाता हूँ इंसर्ट के लिए, ठीक है। न्यू स्लाइड मैंने सिंपल दी है, मैं यहाँ आता हूँ, एक न्यू स्लाइड बनाता हूँ, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ। अच्छा, इसको व्यू करने के लिए मेरे पास कीबोर्ड में बटन होता है F5, क्या, F5 दबाऊंगा तो ये यहाँ पर व्यू इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा तो नेक्स्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 1 से प्रेजेंटेशन। अब क्या इसमें, उसमें एक पेज होता था ना, लाइन से आ रहा होता था, अब इसमें क्या इस तरीके से प्रेजेंटेशन या कोई बात बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे, 1 बाय 1 चल रही है, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो नेक्स्ट ही जाएगी, उस पर कुछ लिखा होगा, ठीक है। ये हो गई स्लाइड्स के हवाले से चीजें। इसके अंदर आते हैं, स्लाइड्स के अंदर कुछ स्टाइल है, ये है स्लाइड्स को रीसेट करने के लिए ऑप्शन, ठीक है। ये जब हम आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अच्छा जी, ऐड सेक्शन, ये हमारी स्लाइड्स के अंदर, अगर मैंने एक स्लाइड बना दी और स्लाइड के अंदर मैं कुछ सेक्शन चाहता हूं उसके लिए होगा। अभी हमने फिलहाल इसको यूज नहीं किया, जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे हमारा काम इसके साथ पड़ेगा, फिर हम इसको यूज करके आपको दिखाएंगे। जैसे ये आ गया, पहला सेक्शन ले लूं मैंने स्लाइड बनाई है 3 सेक्शंस में मेरा, जैसे मैं बोल देता हूँ एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसका सेक्शन है, फिर दूसरा सेक्शन बना सकता हूँ, वो लाइन से बताता जाएगा, ये पहले सेक्शन की स्लाइड होगा, इसको बंद किया, दूसरा सेक्शन बना सकता हूँ, तीसरा, एक ही उसमें 4-5 सेक्शंस की 4-5 स्लाइड तैयार कर सकता हूं, ठीक है, ताकि एक टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक। जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं और पावर पॉइंट, तो मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई है, पावर पॉइंट के हिसाब से बता दिया, अब बंद करूंगा, नीचे मैथ्स की स्लाइड बना देता हूं। तो इस तरीके से सेक्शन का काम होता है। बाकी तो आपके हिसाब से नॉर्मल है, यहां तक आपको साइजिंग वगैरह होता है, शेप्स उसी तरीके से, इसमें कुछ 3D मॉडल्स होंगे यहाँ पे इंसर्ट के अंदर,
ये आ गई, ये सारी चीजें टेबल वगैरह। लिंक को फिलहाल छोड़ दो, इसके अंदर लिंक ट्राई करके देखो, अगर चला सकते हो इसके अंदर लिंक, नहीं लगा तो ये सारे ऑप्शन में वन बाय वन ट्राई करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जितने ऑप्शन है यहाँ पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए हम कैसे यूज करेंगे सब मैं बताऊंगा, ठीक है, जितने ऑप्शन है सारे। लेकिन आपने क्या करना है, अभी जितने ऑप्शन है खुद ट्राई करके देखने हैं आप इसको कितना एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि आपको हर ऑप्शन के बारे में पता है ना कि वो करता क्या है। जब आपको पता है तो उसको आजमा के देखो, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं, सेम है चीजें। अच्छा यहाँ तो यहाँ लिखा है न्यू स्लाइड ना, ये यहाँ पर ये वही चीज आ रही है, देखो होम पे भी वही चीज है, इंसर्ट में भी वही चीज है या नहीं? होम पे भी वही चीज है, इंसर्ट पे मैंने बताया था। होम क्या होता है, होम के अंदर हर शेप, हर टैग का कुछ ना कुछ हिस्सा या ओवरव्यू होता है आपका, आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट का या जिस चीज को, जिस सॉफ्टवेयर को आप चला रहे हैं उसका क्या होता है, ओवरऑल इंट्रोडक्शन होता है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर आके आपको दिख गई स्लाइड, आप समझ गए यार ये प्रेजेंटेशन की कोई चीज है। अब जाहिर सी बात है बाकी उसमें क्या होगा, टेक्सचर की चीजें होंगी, शेप्स होंगी, एडिटिंग में जाओ वही चीजें भाई, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। आपको लग रहा होगा ये सेम क्या है, वर्ड का कॉपी, लेकिन इसमें यहां के बाद आगे चीजें चेंज है, ठीक है। ये रिकॉर्ड उसमें नहीं है, स्लाइड शो उसमें नहीं है, एनिमेशन नहीं है, ट्रांजिशंस नहीं है, क्लियर। बाकी व्यू उसमें भी था, इसमें भी है देखो, लेकिन इसमें व्यू में कुछ ऑप्शंस चेंज है, क्या है, अच्छा रूलर देखो इसमें भी है, उसमें भी था, मैक्रोज इसमें भी है, उसमें भी था, ये अरेंज विंडोज वाले ऑप्शन इसमें भी थे, इसके अंदर भी था, रिव्यू उसमें भी था, इसके अंदर भी है, बस कुछ चीजें चेंज है जो हम वन बाय वन देखेंगे, क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? अच्छा होम, इंसर्ट, डिजाइन, इन 3 टैब्स तक आपने खुद ट्राई करना है बैठ के एक एक ऑप्शन को, ठीक है। फिर मैं कल इन सारे 3 ऑप्शंस को हम कल ये 3 टैब एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये 3 टैब एक साथ वन बाय वन एक एक ऑप्शन को, ये वाला अप्लाई करूंगा, ये यहां से यहां तक पूरे, फिर नेक्स्ट ये वाले सारे अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर ये वाले सारे अप्लाई करके दिखाऊंगा क्लास के अंदर। लेकिन आपने ये स्टेप अप्लाई किए हुए, आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड बढ़ाते जाओ, ठीक है। कॉपी करो, पेस्ट करो, नहीं तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करो, यहां से आपके पास ये न्यू ब्लैंक स्लाइड आनी है, ब्लैंक आती जाएंगी, आप न्यू स्लाइड लेकर आते जाओ, क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? जाए आप लोग सारे सिस्टम पर बैठे, पावर पॉइंट ऑन करें, होम, इंसर्ट, डिजाइन तक जितने भी टैब्स हैं सब इस पर आजमा कर देखें। बाकी सेम तरीका है सेव करने का, सेव एज का, बाकी सेम तरीके हैं इसके अंदर।